हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट उर्दू। डियर स्टूडेंट्स, उर्दू में हम सबक गुरु नानक देव जी पढ़ रहे थे। ये सबक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था यहाँ तक। इसके ये अल्फाज मायने भी हमने पढ़े थे। आज इसमें हमें सवाल नंबर 2 पढ़ना है। सोचिए और बताइए। इसमें पहला सवाल है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कहीं ख़ास बातों में एक ख़ास बात क्या है। तो बच्चों, हमने पढ़ा कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो है इसकी कहीं ख़ास बातें हैं, और एक ख़ास बात उसमें ये भी है कि यहाँ बहुत से मज़हबों के मानने वाले आबाद हैं जो सैकड़ों बरसों से साथ साथ रहते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे आंसर कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान की एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ बहुत से मज़हबों के मानने वाले आबाद हैं। दूसरा है, गुरु नानक की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो ये भी बच्चों मैंने आपको पढ़ा है कि गुरु नानक देव जी की पैदाइश आज से तकरीबन 600 साल पहले हुई। और कहाँ पे हुई? तिलवंडी गाँव में हुई। और ये गाँव जो है ये कहाँ पे है? ये गाँव अब पाकिस्तान में है और लाहौर से ये 15 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। फिर है सवाल नंबर 3 इसका उनका नाम नानक कैसे पड़ा। कि गुरु नानक देव जी को हम गुरु नानक देव जी कहते हैं, तो नानक नाम जो है उनका कैसे पड़ा। तो गुरु नानक देव जी की जो बड़ी बहन थी उनकी पैदाइश अपने नाना के घर में हुई थी, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता था? नानकी। नानकी का मतलब होता है नाना की, उन्हें कहते थे नानकी। तो उनकी बड़ी बहन के नाम पर ही उनको नानक यानी नाना का कहने लगे और उसी नाम से वो जाने लगे। फिर उसके बाद है सवाल नंबर 4, गुरु नानक देव जी क्या चाहते थे। तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया कि गुरु नानक देव जी ये चाहते थे कि लोग जो है वो दिल से इस बात को मान ले कि सभी इंसान जो है खुदा के सामने बराबर हैं, ज़ात पात का फ़र्क छोड़ दें। और वो ये भी कहते थे कि बड़ा वही है जो अच्छे काम करता है और दूसरों की खिदमत करता है। तो आखिरी सवाल है, गुरु नानक देव जी किस मज़हब के बानी हैं। तो गुरु नानक देव जी जो हैं ये सिख मज़हब के बानी हैं। मैंने आपको पढ़ाया कि जो पंजाब के किसान थे उनमें गुरु नानक देव जी की जो तालीम थी कि सब लोग बराबर हैं, ज़ात पात का फ़र्क छोड़ दें और बड़ा वही है जो अच्छे काम करता है और दूसरों की खिदमत करता है। तो ये तालीम जो है पंजाब के किसानों में कहीं बहुत ज़्यादा फैली और आहिस्ता आहिस्ता ये एक मज़हब बनता गया। और उस मज़हब और उनको और उस मज़हब को मानने वालों को क्या कहलाया जाने लगा? सिख कहलाया जाने लगा। तो गुरु नानक देव जी जो थे वो सिख मज़हब के बानी हैं। तो बच्चों, आज का सबक जो है वो यहीं तक है। यही सवाल आप अपनी होमवर्क कॉपीज़ पे नोट कीजिएगा और इन्हें अच्छी तरह से लर्न कीजिएगा। थैंक यू।